गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस पल का संगत बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है। आज हमारे मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज जी का जन्म दिवस है और आप जी सारी संगत को बाबा जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, हमने कल बाबा जी महाराज जी के जन्म दिवस पर एक सत्संग फरमाया था, जिस सत्संग को आप जी ने बड़े प्रेम भाव से श्रवण किया। और आज बाबा जी के जन्म दिवस पर हम वाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की ले रहे हैं। और सत्संग के वचन हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाए, इसके ऊपर आज सत्संग फरमाएंगे। जो बाबा जी महाराज हमें हिदायत देते हैं और जो हमें समझाते हैं, आज हम इस सत्संग में पूरे प्रेम भाव से श्रवण करेंगे। संगत जी, हमने बहुत अपनी मनमानी कर ली और हमने अब अपने मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज जी को कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। और आज मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज जी के जन्म दिवस का खास सत्संग चलिए श्रवण करते हैं। हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाए। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरमत के बारे में, गुरु नानक साहिब के घर की तालीम और उपदेश के बारे में बड़ी खोलकर हमें समझा रहे हैं कि आप फरमाते हैं, दुनिया के जीव हमेशा किसी ना किसी के मोह या प्यार में फंसे रहते हैं, किसी ना किसी की भक्ति और पूजा करते रहते हैं। देखिए, कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों में फंसा हुआ है, कोई मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसा हुआ है, कोई धन की पूजा करता है, कोई दौलत की पूजा करता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को खींचकर बार बार देह के बंधनों में ले आता है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों से इतना मोह और प्यार पैदा हो जाता है, मन का इनसे इतना लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त इनकी शक्लें हमारी आंखों के आगे आकर घूमती रहती हैं। फिर कहते हैं, जहां आसा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। वह कौन सी चीज है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों मजहबों और मुल्कों की भक्ति, धन दौलत की पूजा हमें बार बार देह के बंधनों में लाती है। इसलिए आप जी फरमाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ तुम्हारी भक्ति के काबिल नहीं हैं। तुम्हारी भक्ति के काबिल केवल एक चीज है, वह है परमेश्वर वाहे परमात्मा, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। वह मालिक क्यों हमारी भक्ति और पूजा के काबिल है? क्योंकि उस मालिक की भक्ति, उसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाएगा। उसके सिवाय तो हम जिनकी भी पूजा और भक्ति करते रहें, उनकी भक्ति और उनका प्यार हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों में ले आता है। हम वापस जाकर उस मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? अब यहाँ पर सवाल पैदा करते हैं कि हमने मालिक में जाकर क्यों समाना है? महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, उस मालिक से बिछुड़ कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। भाई, मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है।
जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं, उन सब का हिसाब साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। इस दुनिया को गुरु साहिब कर्म संदड़ा खेत कहकर समझाते हैं। ऋषि मुनियों ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। ऋषि मुनियों ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। जमीन में जो भी बीज हम डालते हैं उसी की फसल को काटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अगर कोई मिर्च के बीज डालता है वह मिर्च की फसल इकट्ठी करने आ जाता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार हो जाता है। अगर देह में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाएंगे। ना कोई अच्छे कर्मों के कारण कभी देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, ना कोई बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो क्या नतीजा होगा? सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करने आ जाएंगे। लोहे की बेड़ियां तो उतर गईं, सोने की बेड़ियां पड़ गईं। सी क्लास से बचकर ए क्लास हासिल कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठ या स्वर्ग में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय या अवधि के लिए मिलती हैं, जिनके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हर एक के लिए तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर और क्या गरीब, हम दुनिया के जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और इन्हीं कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर किसी को जन्म लेना पड़ता है उसी शरीर के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जन्म में जाकर कभी कोई सुख हासिल नहीं कर सकता, शांति कभी हासिल नहीं कर सकता। नीचे के जामों की हालत तो क्या बयान करनी है, आप रोज अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके देखो। इसको मुसलमान फकीरों ने अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कहकर याद किया है। ऋषि मुनियों ने इसी को नर नारायणी दे कहा है। अगर इंसान के जामे में आकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो और किस जामे में आकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे? किसी से पूछकर देख लें। कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों तंग आया हुआ है। जिनके औलाद नहीं होती वे गरीब औलाद के लिए दिन रात तड़प रहे हैं और कईयों को औलाद ने दुखी किया हुआ है। किसी को कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। आप सर्दी में सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं। कभी जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियां सुनकर देखो भाई। कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। दुनिया में तो दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आ रही हैं। ये कौमों मजहबों और मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी के अंदर ये हालत है कि रोटी और कपड़े के लिए तरसते और भटकते फिरते हैं, आप सोच लें कि उस नगरी के अंदर आकर, उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है भाई? शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है? श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक ये आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी के चरणों तक नहीं पहुंचती, ये कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। गुरु साहिब हमेशा अर्ज करते हैं,
कि संत महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना कभी कोई महात्मा किसी के हाथों में डंडे या तलवारें पकड़ाने के लिए आते हैं। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते हैं। हम कर्मकांड में फंस जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों की शक्लें दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। कभी कहीं पे माथे टेकना शुरू कर देते हैं, कभी किसी बाबे के पास चले जाते हैं, कभी किसी बाबे के पास चले जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट के लिए करता है, कोई इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करता है। आप खुद ही सोच कर देखें कि जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों, सूबों, जिलों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, तो इससे ज़्यादा वह उस मालिक के भक्त और प्यारे के साथ और क्या बेइंसाफ़ी कर सकता है। अगर खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करते हैं तो यही समझ आता है भाई कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। उस मालिक की भक्ति हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से आज़ाद कर देती है। हम उस मालिक की भक्ति और पूजा करके हमेशा के लिए उससे मिलाप करके उसका ही रूप हो जाते हैं। इसलिए हमें दुनिया की शक्लों और पदार्थों की भक्ति, पूजा, प्यार की जगह उस परमात्मा की भक्ति और पूजा करनी है। जिस परमात्मा की हमें भक्ति और पूजा करनी है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हर एक शरीर के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकेंगे तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है, हमारा वजूद ही हो सकता है और कुछ नहीं। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाय। जो गुरमुख लोग मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे हमेशा शरीर या देह के अंदर मालिक की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात यही भूले फिरते हैं। हर एक महात्मा समझाते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, गिरजा घर या मंदिर है जिसके अंदर जाकर हमें मालिक की भक्ति और पूजा करनी है तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है या वजूद है। हज़रत ईसा ने हमारे शरीर को जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया है। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाया है। ये वह देह है जिसे उस नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का फख्र हासिल करती है। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हर मंदिर है। जब भी मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा केवल इस शरीर में होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मालिक की भक्ति, मालिक की खोज केवल अपने शरीर के अंदर जाकर ही करनी है। किस तरह शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज या भक्ति करनी है, गुरु साहिब आगे इशारा करते हैं। संतो गुरमुख पूरा पाए, नामो पूज कराए। गुरु साहिब इतने ऊंचे हैं, निर्मल हैं, परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा में और आप में कोई भिन्न भेद नहीं है। हम दुनिया के जीव इस माया के कीड़े हैं।
संतों की वड्याई देखिए, हमें संत कहकर बयान करते हैं। हमें संतों क्यों कहते हैं? गुरु साहिब हमें अपनी वाणी में भाई क्यों कहते हैं, प्यारे क्यों लिखते हैं? आप हमें समझाते हैं कि अपने मन में नम्रता और अजीज़ी पैदा करनी चाहिए, प्यार पैदा करना चाहिए, और हमारी ज़बान कभी कठोर नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि सब इंसान एक परमात्मा के बनाए हुए हैं और सब के अंदर वह एक परमात्मा बैठा हुआ है, इसलिए वे सब एक जैसे हैं। फिर भी हम एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखते हैं और नफ़रत से बुलाते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा नौकर है, ये मेरे अधीन काम करता है, ये निम्न जाति का है, मैं ऊंची जात का हूँ, ये मेरा काम करने वाला है, मैं जो चाहूँ इसको कह लूँ। गुरु साहिब समझाते हैं कि अपने मन में नम्रता पैदा करो, अजीज़ी पैदा करो। जब आपकी वाणी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप कहीं अपने आप को सेवक कहते हैं, कहीं अपने आप को दासों का दास कहते हैं, कहीं अपने आप को लाला गोला कहकर याद करते हैं, नीच कर्मा कहकर बयान करते हैं। हमें दुनिया के 4 आदमी हाथ जोड़ना शुरू कर दें, हमारा ज़मीन पर सीधे चलना मुश्किल हो जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि सबको प्यार की नज़र से देखना चाहिए, नम्रता से बुलाना चाहिए, मन में अजीज़ी पैदा करनी चाहिए। जितनी मन में नम्रता और अजीज़ी पैदा होगी, उतना हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाएगा। इसलिए आप हमें कहीं संतों कह देते हैं, कभी भाई कह देते हैं, ताकि हम आपकी मीठी ज़बान से, प्यार के लहजे से कुछ सीख सकें। फिर आप देखें, हम पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहते हैं। हम इसकी मिट्टी को चूमते हैं क्योंकि इसने गुरु साहिबान के चरणों को छुआ है। इसको उनके चरण चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आज हमने इसकी क्या हालत कर ली है? भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है। मजहब के गले काटने की स्कीमें बना रहा है। जब सबको उस एक परमात्मा ने पैदा किया है और वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर भी अगर कोई किसी का खून करता है, वह परमात्मा का खून करता है। अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि गुरु साहिबान के उपदेश पर चलना तो क्या, हमने अभी उनके उपदेश को सही अर्थों में समझना भी शुरू नहीं किया। हमें उनके उपदेश को सही अर्थों में समझना चाहिए भाई, और उस ऊंचे और निर्मल उपदेश से पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप समझाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों युक्तियां और तरीकों से प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, सरोवरों पर जाकर तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, महात्माओं के ग्रंथ पोथियों को दिन रात पढ़ते हैं, उनकी खड़ाओं को, उनकी समाधियों पर दिन रात माथे टेकते हैं। अपनी अपनी अकल के मुताबिक हम परमात्मा से मिलने के तरीके और उपाय अपनाते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि भाई, मालिक की भक्ति करने का, मालिक की पूजा करने का, मालिक से मिलने का केवल एक ही तरीका है। वह कौन सा है? संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। तुम्हें कोई मालिक का भक्त, मालिक का प्यारा मिल जाए, तुम्हें नाम की कमाई करने का साधन बता दे, तुम उसके कहने के मुताबिक नाम की कमाई करो, तो तुम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हो। तब तुम वापस जाकर मालिक से मिलाप कर सकते हो।
गुरु अमरदास जी बाणी में दूसरी जगह समझाते हैं, साचे शब्द साची पत होई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलने का ये कुदरती साधन या तरीका बनाया हुआ है कि वह जब भी मिलता है शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही मिलता है, और वह जब भी मिलेगा शब्द या नाम की कमाई करने के साधन का पता होना चाहिए, तब ही मिल सकता है। जब भी शब्द या नाम की कमाई करने के साधन का पता चलता है, संत महात्माओं मालिक के भक्तों और प्यारों से ही चलता है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। सारा संसार बुरी तरह से काल के जाल में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर काल किसको फरमाते हैं? यह मन ही तो हमारा काल है। सिर्फ वे लोग ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं जो गुरुमुखों की शरण में जाकर अपने लिव अंदर सच्चे शब्द से जोड़ लेते हैं, सच्चे नाम से जोड़ लेते हैं। हमारा मन काल है, और इस काल से जब तक मन उठाकर द्याल में नहीं लगाया तो शब्द की कमाई नहीं कर पाएंगे। हमारा मन ही है जो अलग अलग शक्लें बनाता है, कभी कुछ सामने रख देता है, कभी कुछ सामने रख देता है। इससे ध्यान हटाकर हमें नाम शब्द की ओर ध्यान लगाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो, यही वह चीज़ है जिसको पल्ले बांधकर अपने साथ ले जा सकते हो। आगे गुरु साहिब खोलकर समझाएंगे कि उस नाम की कमाई के बिना और कोई उपाय या तरीका है ही नहीं जिसके द्वारा हम मालिक की भक्ति कर सके, मालिक से मिलाप कर सके। मन में ख्याल आता है कि महात्मा नाम किसको कहते हैं। हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के हजारों अनेकों नाम रखे हुए हैं। अल्लाह, वाहेगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन उस परमात्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। परमात्मा तो अनामी है। ये नाम इसलिए रखा है कि जब भी हम किसी को बुलाते हैं, मुखातिब करते हैं, तो उसका नाम लेकर करते हैं। जिसका नाम लेकर पुकारें वह झट हमारी ओर ध्यान देता है, हमारी ओर देखता है। इसी तरह जिस तरीके या साधन से हमें परमात्मा का ध्यान अपनी ओर खींचता है, परमात्मा की दया मेहर रहमत हासिल करनी है, उस साधन या तरीके को गुरुमुख साहिब ने और दूसरे संत महात्माओं ने नाम की कमाई करना कहा है। गुरु नानक साहिब इशारा करते हैं, राम नाम मन वाद्या अवर की करी विचार। उस मालिक के नाम की कमाई करने से ही हमारा मन बिंद जाएगा, काबू आ जाएगा, अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। लेकिन उस परमात्मा का नाम क्या है? आप बताते हैं, शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ राउत सुख सार। नाम से मतलब है सुरत शब्द का अभ्यास करना। सुरत शब्द का अभ्यास करके जब मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंगे जाएंगे, हमारा देह के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। हम अपने असली घर पहुंचकर हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर सकेंगे। उसको नाम की कमाई करना कह लें, शब्द का अभ्यास करना कह लें, शब्द की कमाई कह लें, एक ही चीज़ है। इसलिए आप समझाते हैं कि जब तक गुरुमुखों के पास जाकर नाम की कमाई नहीं करते, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस नाम की तरफ महात्मा इशारा करते हैं, वह नाम कैसा है? खोजत खोजत खोजिया नामे बिन कूर,
कि हम दुनिया के अंदर बड़ी खोज करके इस नुक्ते पर पहुंचते हैं कि उस मालिक के नाम के बिना सब कूड़ है, सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। हमें उस नाम की ज़रूरत है जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, जिसे कभी नाश नहीं होना है। कबीर साहिब कहते हैं, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी पड़ जाए कागज गल जाता है, इसी तरह इस शरीर को अग्नि के सुपुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के सुपुर्द होकर गल जाना है। कबीर साहिब समझाते हैं कि अगर आप देह में बैठकर नाम की कमाई नहीं करोगे तो आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई उपाय या तरीका नहीं जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। बाकी जो भी साधन या तरीके हैं उनका फल ज़रूर मिलता है। क्या फल मिलेगा? सेठ साहूकार राजा महाराजा बन जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लेंगे या बैकुंठों स्वर्गों पर चले जाएंगे, लेकिन फिर वापस यहाँ 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। लेकिन अगर नाम की कमाई करते हैं तो हमारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करता है। नाम की कमाई करने का क्या मतलब है? अपने शरीर के अंदर ही उस रास्ते पर चलना जिस पर चलकर हम वापस अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, एक आंखों से ऊपर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ किसी के घर के अंदर गुम हो जाए और वह सड़कों बाज़ारों में जाकर सारा दिन खोज करता रहे, ठोकरें खाता रहे, तो उस भले मानस के हाथ पल्ले क्या पड़ेगा? महात्मा कहते हैं कि हम जो नाम रूपी वस्तु ढूंढ रहे हैं वे हमारे शरीर के अंदर है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। वह नाम जो परमात्मा का रूप है, जिसने सृष्टि की रचना की है, हमारे देह के अंदर है, हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हमारा शरीर मालिक के रहने का असली मंदिर है। शरीर के अंदर क्या है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर में नाम निधान है, ना बूझे मुग्ध गवार। आप इशारा करते हैं कि उस हरि का नाम भी इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर है, लेकिन हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि जो नाम हमारे अपने शरीर के अंदर है उसको शरीर के अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। दिन रात बाहर ही बाहर भटकते फिरते हैं। जब तक हम अपना ख्याल ही शरीर के अंदर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम कभी अपने अंदर नाम से लिव नहीं जोड़ सकते। हमारा ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के ज़रिए सारे संसार में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी
किसी को बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी किसी को घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी कोई दुकान के बारे में सोचता है। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्माओं ने सिमरन करना कहा है। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर आप अपने आप को बंद कर लें, ताले लगा लें, आप अंदर नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। फिर जिसका भी हम सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर कोई बेटे बेटियों का सिमरन करता है तो बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर कोई घर के कारोबार का सिमरन करता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी कोई सिमरन करता है, उसी का वह ध्यान करना शुरू कर देता है। जिसका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों से लगाव हो जाता है कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त वही शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं। फिर कहते हैं जहां आसा तहां वासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रोह में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज है जो बार बार हर एक को देह के बंधनों में लाई? दुनिया का मोह और प्यार, ये हमको बार बार इस देह के बंधनों में ले आता है। वह किसने पैदा किया? सोचकर देखें, सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किसके सिमरन और ध्यान ने? गुरु साहिब आगे समझाएंगे कि जिन्होंने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की तो हर एक को कुदरती आदत पड़ी हुई है। तुम उस चीज का सिमरन करो, ध्यान करो, जिसे कभी नाश नहीं होना, फना नहीं होना। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है, बाह्य गुरु है। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक सिमरन के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर फिर से आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जिस वक्त आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, हमारा मन इस अंधेरे में टिकता नहीं, बार बार नीचे की तरफ आता है। जब तक हमारे मन को यहाँ किसी के स्वरूप का ध्यान करने की आदत नहीं पड़ती, इसके लिए यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसके स्वरूप का ध्यान करना है? परमात्मा को तो हम में से किसी ने देखा नहीं, और जिसका भी हम ध्यान करेंगे उसी के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाएगा, और जहाँ उसे जाना है हम भी उसके मोह या प्यार में बंधे हुए हैं, उसी जगह चले जाएंगे। इस बात पर सोच और विचार करने के लिए कि कौन सी चीज़ हमारे सिमरन और ध्यान के काबिल हो सकती है, हम सारी दुनिया को आंखों के सामने रखकर अच्छी तरह देखते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया की सब चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला, अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज कहकर याद करते हैं। पहली किस्म उनकी है जिनके अंदर केवल पानी का तत्व है। जो भी सब्जियां, घास फूस, पेड़ पौधे, फल फूल वगैरह वगैरह, इनके अंदर पानी का तत्व है। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन फूलों का, पीपलों का, सब्जियों का ध्यान करेंगे तो आप सोचें हम तरक्की किस तरह कर सकेंगे। जहां आसा तहां वासा। जिसका ध्यान करना है, जिसके साथ, जिससे प्यार करना है, हमें मौत के बाद उसी की शक्ल अख्तियार करनी पड़ेगी। इसलिए
ये जो भी वनस्पति जगत है, इसकी कोई चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं हो सकती। दूसरी किस्म में ज़मीन के सांप, बिच्छू, कन खजूरे वगैरह वगैरह, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व होता है, वे भी हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं हो सकते। तीसरी किस्म परिंदों की है। अगर हम फाख्ताओं, कबूतरों, चिड़ियों का ध्यान करना शुरू करेंगे तो क्या नतीजा होगा? फाख्ता, कबूतर, चिड़ियाँ बन जाएंगे। हम तो मनुष्य जन्म से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ध्यान करके उल्टा नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसलिए इन परिंदों में से भी कोई चीज़ हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। चौथी किस्म चौपाओं जानवरों की है, जिनके अंदर आकाश का तत्व नहीं है, बुद्धि नहीं है, बाकी सब तत्व मौजूद हैं। इसलिए गाय, भैंस, घोड़े वगैरह वगैरह भी हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं हैं। पांचवी किस्म खुद इंसान की है। 5 तत्व हर एक के अंदर मौजूद हैं। फिर इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे? खासकर आजकल के ज़माने में, जबकि सबके हक हकूक यानी अधिकार एक जैसे हैं। अब इंसान का ध्यान नहीं करता। गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता देखे नहीं, परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकती है। हुजूर बड़े महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो रख दें, जिनके कनेक्शन बिजली या बैटरी से ना हों, आप कभी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी के साथ दे दें तो जहां की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के उन भक्तों और प्यारों की खोज करनी है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है जिनकी लिब उस मालिक के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान के कारण वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। हम भी उन्हीं के प्यार से बंधे हुए वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, के गुरुमुखों के स्वरूप को अपने ध्यान में रखना है। यही स्वामी जी महाराज जी ने कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यही हजरत ईसा ने समझाया है, तुमने मुझे देखा है, मैंने अपने पिता परमात्मा को देखा है, इसलिए मेरे ज़रिए तुमने भी अपने पिता को देखा है। गुरु अर्जुन साहिब इस बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस्त्यायदा। परमात्मा निश्चल है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक का ध्यान करते हैं वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। मन में सवाल उठता है कि जिस मालिक को हमने कभी देखा नहीं, उस मालिक का ध्यान कैसे करें? गुरु अर्जुन साहिब जी आगे समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा, जीव जल तरंग उठ बहु भांति, फिर सल्ले सल समायदा। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी अंतर या भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस कुल मालिक से होता है। कोई चीज़ समुद्र की लहर को दे दें, वह उसे साथ ले जाकर समुद्र की तह में बैठ जाएगी। इसलिए अगर हम गुरुमुखों का ध्यान धरकर अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं तो वे हमें भी साथ लेकर उसी सतनाम रूपी समुद्र में समा जाते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है, गुरुमुखों के तसव्वुर को मन में रखना है,
गुरुमुखों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। इंसान का गुरु इंसान ही हो सकता है। गाय भैंसों की बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता। इसलिए हज़रत ईसा ने कहा है वर्ड मेड फ्लैश, कि उस इंसान की खोज करो जिसके अंदर शब्द या नाम घर कर चुका है। गुरु नानक साहिब कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि शब्द हर एक का गुरु है और हमारी आत्मा उस शब्द की सेवक है। ये जिस्म तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है। ना सेवकों का जिस्म कभी सचखंड में पहुंचा है, ना गुरुमुखों का जिस्म कभी सचखंड में पहुंचा है। ये 5 तत्व यहाँ 5 तत्वों में ही समा जाएंगे। लेकिन इस जिस्म के अंदर बैठकर जो सेवक अपनी आत्मा को गुरुमुखों के जरिए शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, वह शब्द या नाम उन सेवकों की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं शब्द मिली ना बिछुड़े, पिर कै अंक समाए। यानी जो आत्मा गुरुमुखों के जरिए एक बार शब्द से जुड़ जाती है वह कभी शब्द से नहीं बिछुड़ती, ये सीधी वापस जाकर परमात्मा रूपी प्रीतम में समा जाती है। गुरु अमरदास जी एक और कड़ी में कहते हैं सतगुरु की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए, शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पावे सब थाए। जब सतगुरु की शरण में आकर आपा भाव त्याग देते हैं, सतगुरु के जरिए सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारा हरि से मिलाप हो जाता है। असल में आत्मा सेवक है और जो शब्द है वह इसका गुरु है। शरीर दोनों हालातों में साधन या वसीला है। हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल शब्द से जुड़ता है। उनके अंदर शब्द अपना घर कर चुका है, वे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा हैं, इसलिए हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं। अगली कड़ी में गुरु अमरदास जी कहते हैं 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वज्जे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बनिया। 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे तो तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस दरवाजे की एक निशानी है जो हर एक को याद रखनी है। वह निशानी क्या है? उस नुक्ते या केंद्र पर हर एक के अंदर वह शब्द या नाम धुनकारें दे रहा है। जब तक हमारी सुरत सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे टिककर उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, इसका मुक्ति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। एक और कड़ी में गुरु अमरदास जी कह रहे हैं 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग, विषय, विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। मुक्ति का दरवाज़ा परमात्मा ने हर एक की आंखों के पीछे रखा हुआ है। उसकी निशानी सबके लिए ये रखी है अनहद शब्द बजावणिया, कि वहाँ सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। आप सोचें कि जब तक हमारे सुरत आंखों के पीछे आकर अनहद शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हम अंदर अपना रूहानी सफ़र कैसे तय कर सकते हैं? अंदर सुरत को शब्द से जोड़ने को ही महात्मा शब्द की कमाई करना, नाम की कमाई करना कहते हैं। हम उस शब्द की आवाज़ को पकड़कर अंदर का रुख कायम कर लेते हैं। उस शब्द के प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं और मंजिल दर मंजिल अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि कोई मालिक का भक्त मिल जाए, मालिक का प्यारा मिल जाए, वह हमें साधन और तरीका बता दे कि किस तरह सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है।
किस तरह शब्द को पकड़कर अंदर अपना रूहानी सफ़र तय करना है, फिर ही हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। गुरमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। वह दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही परमात्मा ने रखी हुई है। वे तो तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं। आप देखें, विद्या की ताकत हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वह ताकत सोई हुई है। जब हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग जाती है। MBA, MA, आलिम फाजिल गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, उनसे पूछकर देखें उनके अंदर कौन सी चीज़ उस्तादों ने रगड़ कर डाली है। केवल उस्तादों की संगति या सोहबत करने से उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। जो उस्तादों से डरते हुए स्कूलों कॉलेजों से दौड़ आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन वह सोई आती है, सोई हुई चली जाती है। श्री गुरु रामदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। जियो ओडा कूप गुहज खिन काड़े तियु सतगुर वसत लहाइये। पुरानी आबादियों के बने बनाए कुएं मिट्टी से दब जाते हैं। ओड वे सज्जन होते हैं जो अपने इल्म और हुनर से बता देते हैं कि इस जगह पर खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं नीचे मिल जाएगा। वे कुआं खोदकर मिट्टी के नीचे दबाकर हमें खबर देने के लिए नहीं आते। उनको इल्म और वाकिफ़ी है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह गुरमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उनको इल्म और वाकिफ़ी है कि उस परमात्मा ने अपने साथ मिलने का, अपने तक पहुंचने का रास्ता हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ है। वे हमें इशारा करते हैं, तरीका और साधन समझा देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, जिस पर चलकर हम अपना रूहानी सफ़र तय करके अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। जी। हर बिन सब किछ मैला संतो, किया हौ पूज चढ़ाए। शुरू में आप समझाकर आए हैं कि मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी बयान ही नहीं किया जा सकता। अब आप समझाते हैं कि क्यों हमें मालिक की भक्ति करनी है। उस मालिक के बिना ये जो भी रचना की शक्लें और पदार्थ हम आँखों से देखते हैं, सब मैल है, कूड़ है, इन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मात पिता माया दे से रोगी, रोगी कुटुंब संजोगी। माता पिता ने भी, रिश्तेदारों ने भी, दुनिया की धन दौलत ने भी हमारा साथ छोड़ देना है। और तो और ये जो हमारा शरीर है, जिसके कारण ही हमारा दुनिया से हर तरह का संबंध है, गुरु साहिब कहते हैं इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। फिर आखिर में कहते हैं, रोगी सगल संसारा, कि ये दुनिया के रोगी हैं, इसकी सब चीज़ों को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। एक वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। जपजी साहिब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहिब इस नुक्ते को स्पष्ट करते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। खोज करते करते हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज़ आई है जो आदि जुगादि से सच ही चली आ रही है, जो सतयुग में भी थी, त्रेता और द्वापर में भी थी, अब भी है, और जिसे आगे भी हमेशा रहना है, जिसे कभी नाश नहीं होना। वह क्या है? वह एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है। उसके सिवाय जो कुछ आँखों से देखते हैं,
उस सब को हमारा साथ छोड़ देना है। सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। आशा की वार में हम आम पढ़ते हैं, कूड़ कूड़ै नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जगह चलन हार। ये जो हमारा शरीर है ये कूड़ है। किसी को 5, किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। किसी को इसे अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है, किसी को मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। गुरु साहिब कहते हैं कि ये शरीर भी कूड़ है। इस शरीर में बैठकर जिस रचना से मोह या प्यार करते हैं वे भी कूड़ है, उसे भी नाश हो जाना है। इसलिए जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर देखते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ हमारी भक्ति, प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के काबिल नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के जिसे कभी नाश नहीं होना। हम जिसकी भी भक्ति करेंगे उसी का रूप हो जाएंगे। अगर हम मालिक की भक्ति करते हैं उसका ही रूप हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्यायदा। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस कुल मालिक की पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसलिए गुरु साहिब बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस रचना की कोई चीज़ तुम्हारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। सबके साथ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हमें हर चीज़ को यहीं छोड़कर चले जाना है। सिर्फ एक मालिक है जो अपना है, अपना बन सकता है, और जिसको अपना बनाना चाहिए। जिसकी भी हम भक्ति या पूजा करते हैं उसको कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। आप जानते हैं कि उस कुल मालिक की भक्ति और पूजा करने के लिए कोई रुपए पैसे भेंट करता है, कोई सोना चांदी देता है, कोई अन्न ले जाता है, कोई फूल पेश कर आता है। गुरु साहिब हमारे मन को इन वहमों भ्रमों से निकालते हैं। आप कहते हैं कि यह दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें नाश हो जाना है। इन चीज़ों में से कोई कभी मालिक की भक्ति, पूजा या प्यार के काबिल नहीं है। आप सोने चांदी से, रुपए पैसे से मालिक का प्यार नहीं खरीद सकते। आप दुनिया के पदार्थ देकर मालिक को अपना नहीं बना सकते। ये नाशवान चीज़ें हैं। मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के काबिल नहीं है। यह तो लोगों ने अपने पेट का रोजगार बनाया हुआ है। कौन सी चीज़ मालिक की भक्ति और प्यार के काबिल है या उस मालिक को भेंट चढ़ाने के लायक है, आप आगे इशारा करते हैं। जी, हर साचे भावे सा पूजा होवे, भाणा मन वसाई। गुरु साहिब समझाते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे। भाई उस परमात्मा को भाएगा, उसको मंजूर होगा, तभी तू उस परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जब तक मालिक की बख्शिश नहीं होती, मालिक की पूजा नहीं हो सकती। हम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते, मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। आप जानते हैं कि अंधे की ताकत ही नहीं कि वह आंखों वाले को पकड़ सके। जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने नज़दीक ना बुलाए या बेचारे की उंगली पकड़कर उसको अंधेरे से बाहर ना निकाले, इस माया के जाल में बेटे बेटियों के मोह में फंसकर, मजहबों मुल्कों के झगड़ों में फंसकर, शराबों कबाबों की लज्जतों में फंसकर, धन दौलत की भटकन में फंसकर हम बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले हुए बैठे हैं। रोज़ देख रहे हैं
कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, खुद साथ होकर उनको शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और आंखों से देखते हैं कि जिन शक्लों और पदार्थों को वे अपना अपना कहते थे उनमें से किसी चीज़ ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी मन में ये ख्याल रह जाता है कि वह बड़ा बदकिस्मत था जो इनको साथ नहीं ले जा सका। मैं ज़रूर इनको इकट्ठा करके अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि यहाँ से किसी चीज़ को तुम्हारे साथ नहीं जाना। जो असल में अपनी दौलत है उसको कोई अपनी बनाने की कोशिश नहीं करता। जिन चीज़ों को यही छोड़ जाना है उनके लिए सब दिन रात भटकते फिरते हैं। आप कहते हैं कि मालिक ही दया मेहर करे, तो कहीं जन्म जन्म के सोए हुए हम जागते हैं। फिर होश आता है कि परमात्मा ने हमें इंसान का जामा बख्शा किस लिए था और हम किस ओर अपने मन को लगाए बैठे हैं। यह जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। वह मालिक ही बुद्धि दे, अकल दे, तभी मन थोड़ा बहुत उसकी भक्ति की ओर लगता है। इसलिए आप कहते हैं हर साचे पावे सा पूजा होवे। उसको भाएगा तब ही मालिक की भक्ति कर सकेंगे। एक और स्थान पर गुरु अमरदास जी लिखते हैं, जीवन मरना सब तुधे ताई जिस बख्शे तिस दे वड्याइया। हे परमात्मा, सबका जीना मरना तेरे अपने हाथ में है। जिस जिस पर तू बख्शिश करेगा उसको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलेगी। यहाँ किसी की चतुराई काम नहीं आती, किसी की अकल काम नहीं आती, किसी का इल्म काम नहीं आता। यहाँ उसकी दया मेहर या बख्शिश ही काम आती है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि उसकी बख्शिश हो जाए तभी हम उनके नाम की कमाई कर सकते हैं। आगे गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, देंदा दे लैंदे थक पाहें, जुगा जुगंतर खाहें खाहें। भाई, परमात्मा देते देते नहीं थकता, वह दाता है। जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। युगों युगों से तुम मालिक से अरदासें करके मांगते चले आ रहे हो। जो कुछ मांगते हो वह दाता बख्शता चला आ रहा है। जिसका क्या नतीजा होता है, युगों युगों से हम इसी 84 के जेल खाने के कैदी बने बैठे हैं। जब तक दाता से दाता को नहीं मांगते, हम वापस जाकर दाता से किस प्रकार मिल सकते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं, जो राजा दे ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या कट जाए। हे परमात्मा, अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट भी दे दे, मैं फिर भी तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तेरे दर का ही कुकर यानी कुत्ता रहना है। अगर मुझे दुनिया में दर दर की ठोकरें खानी पड़े फिर भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे फिर भी तेरी ही भक्ति करनी है। आप सोचें किस तरह समुद्री जहाज के कोए को उस जहाज के सिवाय बैठने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसी तरह हमारी आत्मा को मालिक के सिवाय और कौन सा ठिकाना हो सकता है। जो चाहे कर लें, आखिर मालिक के हुक्म मालिक के भाणे में ही आना पड़ता है। गुरु साहिब आगे चलकर समझाते हैं, पाणे ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। कि जो भाणे में रहकर नाम की कमाई करते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। जी, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाए। पिछली 4-5 तुकों में गुरु नानक साहिब के घर के सारे उपदेश को बड़ी अच्छी तरह से खोलकर समझाया गया है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और जो भी भक्ति कर सकेंगे मालिक के भक्तों के ज़रिए, नाम की कमाई के ज़रिए कर सकेंगे। आपने समझाया है कि मालिक की भक्ति इसलिए करनी है कि दुनिया को नाश या फना हो जाना है। वह परमात्मा कभी नाश या फना नहीं हो सकता। ये भी समझाया है कि परमात्मा की भक्ति तभी करेंगे जब परमात्मा खुद दया मेहर या बख्शिश करेंगे। बख्शिश करके हमें अपनी भक्ति में लगा लेगा। और किस तरह भक्ति करनी है
उसके भाने में, उसके हुक्म में रहकर भक्ति करनी है। दुनिया की धन दौलत के जरिए हम मालिक को नहीं खरीद सकते। अगर हम मालिक की भक्ति में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को बिना शर्त परमात्मा के सुपुर्द कर देना होगा। जी। शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाए। जब शब्द की कमाई करोगे, नाम की कमाई करोगे, यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। आप कहते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति को हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाना है, वह केवल शब्द की कमाई, नाम की कमाई है। अब अगली कड़ी में समझा रहे हैं, फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। आप बाहरमुखी साधनों को फोकट धर्म कहते हैं। इनमें फंसना पानी में मथानी डालना है। पानी रिड़कने से ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना मिलेगा। यही गुरु साहिब फरमाते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है, साधन है, जिसके ज़रिए तुम मालिक को पा सकोगे। वह तरीका तुम्हारे अंदर है, वो शब्द धुन। वो शब्द धुन, उसको अंदर से पहचानो। यही गुरु साहिब फरमाते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है, साधन है, जिसके ज़रिए तुम मालिक को पा सकोगे। वह तरीका ये है कि तुम शब्द के अंदर मर जाओ। आगे फरमाते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिव लाई। नाम स्नान करे से जन निर्मल, सबदे मैल गवाई। इस शरीर से बड़ा तुम्हें दुनिया के अंदर और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर ही स्नान करो। अगर परमात्मा से प्यार करना चाहते हो, शरीर के अंदर जाकर कौन सा स्नान करना है? नाम का स्नान करना है। इन दरियाओं सरोवरों में स्नान करने से मुक्ति नहीं होती भाई, केवल शब्द या नाम की कमाई करने से मुक्ति होती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृत सर पड़ भागी, नावहे आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। सतगुरु पुरुषों की संगति और सोहबत करना ही असली अमृत के सरोवर में स्नान करना है। लेकिन इस अमृत के सरोवर में कौन स्नान करते हैं? कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जिनके धुर मस्तक में परमात्मा लिख देता है, उनको इस अमृत के सरोवर में स्नान करने के क्या फ़ायदे होते हैं? जन्म जन्म की मैल उतरे, कि पिछले जन्म के जो संचित कर्म हैं उन सब कर्मों का सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। नाम की कमाई करने से उनकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में बहुत खोलकर नाम का प्रचार किया हुआ है। आप कहते हैं, राम नाम मन वेद्या, अवर की करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजय, प्रभ रौत सुख सार। आप फरमाते हैं कि मन जब भी वश में आएगा, राम नाम की कमाई के जरिए आएगा। दूसरे किसी साधन के बारे में विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहते हैं कि राम नाम से मेरा मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है। राम नाम से मतलब सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ने से है, क्योंकि जब भी परमात्मा से मिलाप करने का सच्चा सुख मिलेगा, केवल नाम की कमाई करके, केवल सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर मिलेगा। श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, तन वैसंतर होमिए एक रति तोल कटाए, तन मन समधा जे करी अन दिन अगन जलाए, हर नाम में तुल न पूजे जे लख कोटि कर्म कमाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि हवन यज्ञ करना परमात्मा की भक्ति है। गुरु साहिब कहते हैं कि तुम हवन के लिए लकड़ी, सामग्री या घी जलाने के बजाय अपने शरीर का कीमा करके टुकड़ा टुकड़ा दिन रात जलाना शुरू कर दो। इस तरह के लाखों क्रियाकलाप कभी नाम की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं, कंचन के कोट दत्त करी,
बहु हैवर गैवर दान, भूमि दान गौआ कणी भी अंतर गर्भ गुमान, राम नाम मन वेद्या गुर दिया सच दान। आप जी कहते हैं कुछ लोगों का ख्याल है कि हम दान पुण्य के जोर पर परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि थोड़ा बहुत दान पुण्य नहीं, तुम सोने की कीले भी क्यों ना दान कर दो, बेशुमार हाथी घोड़े गाय और भूमि क्यों ना दान कर दो, इससे भी अंदर से हौमे दूर नहीं होगी और बिना हौमे का नाश किए तुम परमात्मा से किस तरह मिल सकोगे। हौमे का जब भी नाश होगा गुरुमुखों के जरिए नाम की कमाई करने से होगा, शब्द से लिब जोड़ने से होगा। इसी तरह गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन हठ बुद्धि कीत्या केते वेद विचार, केते बंधन जिय के गुरमुख मोख द्वार, सच्चो और है सच्चो और सबको ऊपर सच आचार, सच्चो और सबको ऊपर सच आचार। कुछ लोगों का ख्याल है कि हठ कर्मों, वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों के पाठ और विचार के द्वारा परमात्मा की पूजा कर लेंगे। आप फरमाते हैं कि तुम मन बुद्धि से कितने हठ कर्म कर लो, जितना मर्जी ग्रंथ पोथियों के वेद शास्त्र या वेद शास्त्र का पाठ कर लो, इससे भी कर्मों का मोह, जितना मर्जी ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों का पाठ पढ़ लो, इससे भी कर्मों का मोह, माया या हौमे के बंधनों का नाश नहीं हो सकता। आप फरमाते हैं कि हर तरह के कर्मों का फल सच मतलब शब्द या नाम की कमाई से नीचे है। शब्द या नाम की कमाई का फल सबसे ऊंचा है। आप कहते हैं, अर्ध शरीर कटाइए सिर करबत तराए, तन हेमचल गालिए भी मन ते रोग न जाए, हर नाम तुल न पूजे सब डिट्ठी ठोक बजाए। छोटे मोटे हठ कर्म नहीं, तुम चाहे आरे से शरीर को चिरवा लो, घर बार को त्याग कर हिमालय की बर्फों पहाड़ों की गुफाओं में हड्डियों का ढेर क्यों ना बन जाओ, फिर भी तुम्हारे अंदर से हौमे का रोग दूर नहीं होगा। आप दावे से कहते हैं कि हम तुम्हें सुनी सुनाई बातें नहीं बताते, बल्कि ठोक बजाकर अपना जाति तजर्बा हड्डबीती का अनुभव समझाते हैं कि कोई चीज़ कभी शब्द या नाम की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकती। भाई, गुरु नानक साहिब जी ने कहा था, बिन नावे को संग न साथी मुक्ते नाम त्यावणिया। उस नाम के बिना कोई चीज़ किसी के साथ नहीं जा सकती। जितनी मर्जी दुनिया की धन दौलत, मजहबों, मुल्कों की मान बढ़ाई इकट्ठी कर लें, सब कुछ यही रह जाता है। मुक्ते नाम त्यावणिया यानी जब भी तुम देह के बंधनों से आज़ाद होगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। जी। पतित पावन से जन साचे, एक शब्द लेवला, आप फरमाते हैं कि जिन भाग्यशाली जीवों ने मालिक की दया, मेहर या बख्शिश के जरिए सारी रचना से मोह या प्यार निकालकर शब्द से ख्याल जोड़ लिया, जो चलते फिरते उठते बैठते शब्द या नाम से जुड़े रहते हैं, वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे मन को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं। जी। बिन नावे होर पूज न होवी, भरम भोली लोकाई। इससे ज़्यादा आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश को किस तरह खोलकर समझा सकते हैं।
आप फरमाते हैं कि अच्छी तरह इस चीज़ को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता। उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, पूजा नहीं है। आप सोचें, अगर नाम की कमाई ही मालिक की एक सच्ची भक्ति और पूजा है तो हमें सरोवरों में स्नान करने का क्या फ़ायदा होगा? दिन रात महात्मा की रचना को पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? अगर सब कुछ शब्द या नाम की कमाई से मिलना है तो जप तप पूजा पाठ दान पुण्य करने का क्या फ़ायदा हुआ? गुरु नानक साहिब अगली बाणी में कहते हैं, नाम विसार चले अनमार्ग अंत काल पछताई। भाई, नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, तुझे आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा कि यूं ही वहमों भ्रमों में फंसकर अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ेगा? बिन नामे दर ढोई नाही ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बिना तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकोगे। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा, मरण जन्म के दुखों में आना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजय सो बंधन पेरे। जो भी मन बुद्धि के द्वारा हम देह के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए साधन और तरीके सोचते हैं, वे और मजबूती के साथ हमें देह के बंधनों में जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं? कुरुता बीज बीजे नहीं जमै, कि अगर ज़मीन में कोई बेमौसम का बीज ही बोता जाए, वह कितना ही हल चला ले, खाद डाले, पानी दे, रखवाली कर ले, उस गरीब के घर फसल किस तरह आ सकती है? गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम इंसान का जामा हासिल करके नाम की कमाई नहीं करते तो तुम दिन रात बेमौसम का बीज बोने में लगे हुए हो। तुम्हें उस मेहनत का फ़ायदा ही क्या होगा? मेहनत भी करोगे, खून पसीना भी एक करोगे, आखिर हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि जो कुछ मिलेगा वह शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। जी। गुरमुख आप पछाणै संतो, राम नाम लेव लाए। गुरु साहिब ने दूसरी तुक में मालिक की भक्ति करने के लिए दो चीज़ें समझाई हैं। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कि कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाए, कोई गुरमुख मिल जाए और नाम की कमाई करने का तरीका बता दे, तभी हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। पिछली तुकों में आप केवल शब्द या नाम की महिमा करते चले आ रहे थे। अब समझा रहे हैं कि मेरा गुरमुखों से मतलब है किस किस्म के महात्मा की खोज करनी है, किस किस्म के महात्मा की संगति और सोहबत करनी है। आप फरमाते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिव लाई। कि गुरमुख वे सज्जन होते हैं जो राम नाम से प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है, फिर हमें अपने आप का पता चलता है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि आत्मा निर्मल है, पवित्र है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, जब बरसात बनकर ज़मीन पर आ जाएं, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, गंदगी ही बन जाता है, उससे बदबू तक आती है। वह अपने आप को गंदगी ही समझना शुरू कर देता है। उस पानी को सूरज की तपिश या गर्मी मिलनी शुरू हो जाए, वह बुखारात
यानी भाप बनकर गंदगी को छोड़ देता है। उसको खुद ही होश आ जाता है कि गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं यूं ही अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जब वह गंदगी से अलग हो जाता है, अपने आप को गंदगी से अलग समझना शुरू कर देता है, तब उसको अपने असल का पता चलता है कि मेरा असल तो आकाश के अंदर बादल है। फिर वह सीधा जाकर अपने असल में समा जाता है। जी। आपे निर्मल पूज कराए, गुर सबदी थाए पाए। गुरु साहिब की वाणी में ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि अगर एक तुक में कोई इशारा करते हैं तो दूसरी तुक उसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। एक तुक में कोई सवाल उठता है, दूसरी तुक उसका जवाब दे देती है। पहले आपने समझाया था, हर साचे भावे सा पूजा होवे। उस मालिक को भाएगा, मंजूर होगा, तभी तुम मालिक की भक्ति कर सकोगे। अब समझाते हैं कि मालिक किस तरह हम पर दया मेहर बख्शिश करता है। आप फरमाते हैं, गुर शब्दी थाए पाई, कि जब परमात्मा हम पर दया मेहर बख्शिश करना चाहता है, वह हमें गुरमुखों से मिला देता है, संत महात्माओं की संगति और सोहबत में ले आता है। वे हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। फिर हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है, मालिक से मिलने के काबिल भी हो जाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आप पे करता करे कराए, आप पे शब्द गुर मन वसाए। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब वह हमें देह के बंधनों से छुड़ाना चाहता है, वह खुद ही गुरमुखों के जरिए हमारे मन में शब्द बसा देता है, नाम बसा देता है। जी। पूजा करहे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। अब फिर समझाते हैं कि भक्ति हम सब दुनिया के जीव परमात्मा की करते हैं, क्योंकि आत्मा ज़रूर अपने असल की ओर जाने के लिए ज़ोर मारती है, लेकिन दूजे पाए मल लाई। हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका पता नहीं चलता। हम गलत रास्ते पर चलकर और अधिक पापों का बोझ इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। आप देखें, उस परमात्मा को खुश करने के लिए किस तरह हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं। पहले इंसान की कुर्बानी भी दी जाती थी। मालिक को खुश करने के लिए लोगों की गर्दन पर छुरियां चलाना आसान है, लेकिन यह मार्ग ऐसा है जिस पर चलकर अपनी गर्दन पर आप ही छुरी चलाना पड़ती है। जी। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाए, पाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई। अब गुरु साहिब फिर इशारा करते हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है तो गुरमुखों की संगति करो, गुरमुखों की सोहबत करो। गुरमुखो होवे सो पूजा जाने। उनको मालिक की भक्ति करने का असली तरीका पता है, साधन पता है। वे क्या समझाते हैं? पाणा मन वसाई।
मालिक के भाणे में रहकर मालिक की भक्ति करो, मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करो। इसलिए आप फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति करने के असली तरीके का पता केवल गुरमुखों से, संत महात्माओं से ही पता चल सकता है। जब हम उन गुरमुखों के समझाने के मुताबिक मालिक की भक्ति करते हैं, हमें सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये कि हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, जिसके ज़रिए हम सब दुखों के दाता उस परमात्मा में सदा के लिए समा जाते हैं। जी, अपना आप ना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। आप फरमाते हैं कि शायद हम अपने आप को भी थोड़ा बहुत धोखा दे लें, शायद दुनिया को भी थोड़ा बहुत धोखा दे लें, लेकिन उस मालिक को जो हम सब के अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे एक एक कर्म को देख रहा है, उसको हम किस तरह धोखा दे सकते हैं। उसको ना गवाह की ज़रूरत पड़ती है, ना वकील या दलील की ज़रूरत पड़ती है। जो जो खोटी करतूतें हम दिन रात कर रहे हैं, वह अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। हमें उन सब कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा जब मौत का वक्त आता है। यमदूत आ जाते हैं और कान से पकड़कर हमें धर्मराज के सामने पेश कर देते हैं। वे हमारे कर्मों के मुताबिक, इच्छाओं और तृष्णाओं के मुताबिक जहाँ ठीक समझता है वहाँ भेज देता है। दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आत्मा के लिए पहले ही खड़ा किया होता है। उसमें जाते बाद में है, मौत पहले ही आंखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है। जिसके रोज कचहरी से वारंट ही निकलते रहें, उसकी क्या इज्जत हो सकती है। जब हमें हर बार धर्मराय के पास जाना पड़ता है तो हमारी दुनिया में क्या इज्जत हो सकती है, मालिक के घर क्या इज्जत हो सकती है। इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर तुम मन के अधीन होकर बुरे कर्म करते रहोगे तो हमेशा के लिए काल के जाल में फंसे रहोगे, 84 के बंधनों में फंसे रहोगे। जी, जिन अंतर सबद आप पछाणे, गत मत तिन ही पाई। ए मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। सुन सुन गुरमुख नाम बखाने, सतसंगत में लाई। असली इज्जत कौन हासिल करते हैं? जिन अंतर शब्द आप पछाने, जो लोग अपने अंदर जाकर अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, जो मन और माया के दायरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं, उनको सच्ची इज्जत हासिल हो जाती है, सच्ची शोभा मिल जाती है। उस शब्द या नाम की कमाई करने का
क्या फ़ायदा होता है? हमारी समाधि लग जाती है। इसका क्या फ़ायदा होता है? हमारा मन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है तो ये भी अपने ठिकाने पर वापस पहुंच जाती है। उसका क्या लाभ होता है? ज्योति जोत मिलाई कि बूंद समुद्र में जाकर समुद्र ही बन जाती है। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अख्तियार कर लेती है। हमारी आत्मा जो मालिक से बिछुड़कर मालिक के मन के अधीन होकर 84 के बंधनों में बंधी हुई थी, दुख और मुसीबतें उठा रही थी, संत महात्माओं की संगति में जाकर शब्द या नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानती हुई वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। हमें सदा के लिए 84 के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। जी। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा गुरु साहिब बतौर सवाल फरमाते हैं कि हमारे और मालिक के बीच रुकावट किस चीज़ की है? फिर आप ही बताते हैं कि अपने आप की रुकावट है, अपने आप का पर्दा या दीवार है। गुरु अमरदास जी एक और स्थान पर उपदेश करते हैं, आप बन जाए ता सब किछ पाए, कि जब हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। यह अपना आप क्या है? ये हौमे खुदी या अहंकार है। गुरु अर्जुन साहिब उपदेश करते हैं, एका संगत एकत गृह वस्ते, मिल बात न करते पाई। रूह और मालिक इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन फिर भी आपस में कभी मिलाप नहीं हुआ। ना कभी रूह ने मालिक के दर्शन किए, ना कभी ये सुहागिन हुई। ये क्यों सुहागिन ना हुई? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हौमै पाई। वह मालिक तो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे और मालिक के दरमियान हौमे का बड़ा ज़बरदस्त पर्दा लगा हुआ है। जब तक हम अपने रास्ते से हौमे की रुकावट दूर नहीं करते, चाहे वह मालिक हमारी देह या शरीर के अंदर है, हमारा उससे कभी ख्याल नहीं जुड़ सकता। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, जीवन मुक्त सो आखिए, जिस विचों हौमै जाए। महात्मा उधार नहीं करते, वे कहते हैं कि हम अपने अंदर से हौमै निकालकर जीते जी मुक्ति हासिल कर सकते हैं, जीते जी मालिक से मिलाप कर सकते हैं। जी। साची बाणी सच बखाने, सच नाम लिव लाई। अब गुरु अमरदास जी गुरुमुखों की अवस्था बयान करते हैं, जो अपने अंदर से हौमे निकाल देते हैं, मैं मेरी को मार देते हैं, अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं। उनका ख्याल चलते फिरते उठते बैठते शब्द या नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। वे दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल से नहीं लिबड़ते। हमें दुनिया में किस तरह रहना चाहिए, फ़र्ज़ या ड्यूटी समझकर रहना चाहिए। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाणे। मुर्गा भी होती है एक, हमेशा पानी में रहती है, जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ जाती है। जिस तरह कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, मगर वह आप पानी से बाहर रहता है, इसी तरह सुरत शब्द भवसागर तरिए, हम भी अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर इस भवसागर से पार हो सकते हैं। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जो मक्खी शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है, वह शहद भी खा जाती है
और सूखे परों के साथ उड़ भी जाती है। जो मक्खी शहद में धंस जाती है उसके ऊपर शहद लग जाता है, वह शहद भी नहीं खा सकती और जान भी दे देती है। उस मक्खी की तरह जो शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है, दुनिया में रहना चाहिए, हमें बेटे बेटियों कौमों मजहबों मुल्कों की सेवा करनी है, उनके साथ लेन देन का हिसाब ख़त्म करना है, लेकिन अपने आप को उनमें इतना जज्ब और लीन नहीं करना है कि अपने आप को ही भूल जाएं, अपना असली फ़र्ज़ ही भूल जाएं, संसार में आने का अपना असली मकसद ही भूल जाएं, बल्कि सब कुछ करते हुए हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखना है, नाम के साथ जोड़कर रखना है। जी। भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाए। जब हमारी ये अवस्था हो जाएगी तो हमें इसका क्या फ़ायदा हासिल होगा? गुरु साहिब फरमाते हैं कि फिर हमारे हर किस्म के डर दूर हो जाएंगे। अभी हमें कौन कौन से डर लगे रहते हैं? पहला डर मौत का है, जो सबको दिन रात लगा रहता है कि पता नहीं किस समय मौत आ जानी है, किसके हाथों आ जानी है, पता नहीं यमदूत हमें किस तरह घसीटेंगे, आगे जाकर कौन कौन से दुख उठाने पड़ेंगे। ये डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और क्या होता है, इस अवस्था को पाकर हमारे पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हमें कौन सी चीज़ बार बार देह की कैद में लाती है? हमारे पाप लाते हैं, ख्वाहिशें और तृष्णाएं लाती हैं। जब शब्द या नाम की कमाई करने से सब कर्मों का, ख्वाहिशों का, तृष्णाओं का हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है तो हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। फिर क्या होता है? मेरा प्रभ अंत सखाई, कि वह मालिक आखिर में हमारी सहायता करता है, हम पर दया मेहर करके हमें हमेशा के लिए अपने साथ मिला लेता है। आपके कहने का मतलब है कि शब्द या नाम की कमाई करने से ना हमें मौत का डर रहता है और ना हमारे अंदर ख्वाहिशें और तृष्णाएं ही रहती हैं, बल्कि आत्मा निर्मल होकर वापस अपने असल के साथ मिल जाती है। अब गुरु साहिब अंत की कड़ी में क्या फरमा रहे हैं? जी। सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। गुरु साहिब सब कुछ समझाकर मालिक की तरफ आते हैं। आप फरमाते हैं कि हमें जो कुछ मिलेगा मालिक की दया और बख्शिश के जरिए ही मिलेगा। वह मालिक कण कण पत्ते पत्ते में व्याप्त है। जो कुछ हो रहा है उसकी हुक्म उसकी मौज से हो रहा है, लेकिन देह में बैठकर उस मालिक से मिलाप करने की, उसको कण कण में देखने की वड्याई किसको मिलती है? नानक नाम वड्याई, कि ये वड्याई उनको ही मिलती है जो दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम काज करते हुए अपने ख्याल को शब्द से जोड़कर रखते हैं, नाम से जोड़कर रखते हैं। हम दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं उसे हमारे साथ नहीं जाना है, उसे हमारी सहायता और मदद नहीं करनी है। कौन सी चीज़ हमारे साथ जाती है, कौन सी चीज़ हमारी सहायता और मदद करती है? गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, बिन नावे को संग ना साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। नाम के बिना ना किसी को हमारा साथ देना है भाई, ना किसी को हमारी मदद करनी है। अगर मुक्ति हासिल करने का कोई साधन और तरीका है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। इसलिए हमें भी चाहिए
कि हम गुरु साहिब के संत महात्माओं के उपदेश का फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ लें, ताकि हम भी उस मालिक से मिलने की सच्ची वड्याई हासिल कर सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज का ये देखिए कितना महत्वपूर्ण सत्संग गुरु साहिब ने हमें हर एक तुक तुक देकर हमें समझाया, इतना स्पष्ट तरीके से समझाया है। तो हमें भी इस सत्संग का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, गुरु साहिब के वचनों पर अमल करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। तो आप जी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी। सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम